और जाओ बच्चा। लेकिन माँ उनको मिलेगा कैसे? कहीं नहीं कि साधु के भेष बना लिया है, कपड़ा पहन लिया है, रंगे चुंगे आए भगुआ बन के गई हैं। ज्यादा जिद ना करो। और ज्यादा जिद ना की हो बच्चा। माँ हाँ? अगर वो ऐसे नहीं मानेगी तो मैं उसे तलवार के बस में लाऊंगा। बस तुम्हारे गाल में तलवार है घुसी रहा था। हम ऐसा तुम्हारे गाल में तलवार घुसी रहा था। यही कही थे कि तुम जिद्दी हो और जिद कैसे काम नहीं किन जाते बच्चा। हंस खेल के लायो लाल और नहीं तो जादू से बना देगा दही और बना देगा दहा इनका हमारे यहाँ मकरंद का। ये गहूँ तुमका चिलवई है बच्चा सही ना पई हो लाल। और ज्यादा जिद मन ना फंसा करो। हम कहा माना करो पुरानिया आन। माँ अब हम लोग बाबा का भेष बनाए क्यों? हाँ बच्चा और भजन गाइते जाओ। ठीक है। कोई पहचान ना पावे तलवार कपड़ा लपेट लियो और बना लियो सरंगी। अच्छा हम चली फिर। हाँ चलिए माँ चलो तुम आराम करो थोड़ा। देखो सेवा पानी की है रहे आए और अतना से सेवा की हो कि उससे ही पावे। ये मेरे बहनोई है। हाँ ज्यादा परेशान न की हो, नातेदार आए भाई अल्लाह रहे आए। ठीक कहती हो, घबराओ नहीं। अच्छा मैं साधु का भेष धारण करके चल रहा हूँ। मकरंद भाई आओ, हम लोग बाबा का भेष बना लिया। यार बांध लो, तलवार ले लो। अरे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो।
है ठीक है, अब मुझे उस चित्रचोर को बुलाना चाहिए। हो सकता है कि अब मान जाए। एक और दो और तीन। अब मुझे होश में भी लाना चाहिए। एक और दो और तीन। क्यों मुझे परेशान करती हो? मेरी माँ के पास मुझे भेज दो। मेरी माँ के पास तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरे चाचा जी। अलख निरंजन, दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझू। बाबा जी समझिए। बाबा जी बैठ जाइए आप। वाह, एक ये इंसान है और एक बाबा जी है। आपको हुस्न पर अपने गुमान दिल है। आपको हुस्न पर अपने गुमान दिल है। देखो इन संतों को कैसी एहसान दिल। काम कोटि लगे मुखचंद पे जाऊं वारी, और निगाहें तीर है और तुम कमान दिल है। आपको अपने हुस्न पे बहुत बड़ा घमंड है ना? नहीं! देखो जरा इन संतों की तरफ। पागल हो गई हो तुम, पागल। तू नहीं जानती ये कौन है? मकरंदी मामा मेरे है खंजरी बजाया। चचा हमारे रसबे दुलाट।
मेरे चाचा जी, आपने मेरे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मेरे चाचा जी, मेरे लिए आपने भेष जोगी का घर अब दिखाया मुझे। लाख धन्यवाद परमात्मा। लाख धन्यवाद परमात्मा। तुम देखे लाल जिस रोज से तू है गुम हो गया तू ना तारा मोहबा नगर। जाके माहिल ने तेरे पिता से जाके माहिल ने तेरे पिता से कह दिया मारा मेरे चाचा जी मुझ पे अब करके कृपा। हाल मोहबे का हमको सुना दीजिए। दादी देवला और माता चाची दादी देवला और माँ और चाची हाल कैसी है उनकी। क्या सुनाऊं तुझे हाल मोहब्बे तेरे गम में ये परिवार सारा दुखी। दादी दिला तेरी चाची फुलवा पीट कर छाती रोती है सबकी चाचा जी, चाचा, ये कौन है चाचा जी? ये चित्ररेखा ने जादू के बस कर रखा। जादूगरनी के आगे चलेगी नहीं, इसलिए कर खुशामत हमें। इसलिए कर खुशामत हमें मानो। मिन्नत से आएगा तानानी इंदल आज तक जो चीज पसंद आ गई है अगर ऐसे मिलती है तो मिलती है, नहीं तो हम लोग तलवार के बस से ले लेते। लेकिन तेरे लिए अगर मुझे भीख मांगनी पड़े फिर भी मैं उजर नहीं करूंगा बेटी। बेटी छावना इंदल को दे दे बेटी मेरी छावना इंदल
इसके बदले में चाहो अगर तुम इसके बदले में चाहो अगर तुम चुका इसके बदले में चाहो अगर तुम चुका तो मैं तैयार हूँ जान देने को अबू इसके बदले चाचा जी हाँ बेटी ये मिला मुझको बरहे गंगा के अबूदान से। चाचा जी इनको ले जाने की मत नाम लो बला विप्र भावर अबू साथ लो भी पावन भावर अब साथ में साथ प्यारे विकल हो रहा और शादी की तुझको पड़ी है फिका तेजी राजी से इंदल उमर को नहीं तो तेजी मार कर पत्थर मत बना तू इससे हम समल को बुला हथकड़ी लगवाऊंगी ना चलेगी चाचा जी और तुम्हारी कला मान जाओ इसी में तुम्हारी हथौड़ी से काल कमी न करे या हथौड़ी हथौड़ी से काल कमी न करे साज बारात मोहब्बत चलाऊंगा मैं बांध कर हम समन को और ये दंड करता हूँ शादी कर बेटी मोहब्बत मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगी चाचा जी जब तक कि मुझे तिरबाचा नहीं दोगे। मुझे तिरबाचा दो। बेटी अगर इंदल राजकुमार के साथ तेरी शादी न करूं तो ये त्याग रण क्षेत्र में मुझे दगा दे। ठीक है चाचा जी ठीक है अब ले जा सकता हूँ। ले जा सकते हो। एक और दो और तीन वाह बेटी वाह क्या मजाक करती हो। तले के तोते कपिंगा करूंगा मैं क्या पिंजरा करूंगा मैं क्या बात में नहीं बेटी तू अब धर ध्यान में जो है देना इसे तो मनुष्य जो है देना इसे तो मनुष्य साध हो कर बिगड़ चाचा जी अरे आप तो समझदार हैं। मैं आपको कैसे बताऊं इनके गले में जो कंठा पाई का पड़ा हुआ है उसे तोड़ दोगे ये मनुष्य हो जाएंगे। लेकिन चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। चाचा जी मैं समझ गया तुम्हारी बात को। ठहरो मकरम भाई चलो हम लोग चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। ओ इंदल दो दो बातें कर लेगा इससे। हाँ ठीक है। एक और दो और
चाचा जी हैं। कहाँ है मेरे चाचा और मेरे बाबा जी? चाचा जी और तुम्हारे मामा जी दोनों हैं, लेकिन चाचा जी ने वादा किया है कि हम दोनों की शादी जरूर कराएंगे। इसका मतलब सारी बातें हो गई और मेरे चाचा जी ने उन्होंने कसम खाई है कि तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे। क्यों नहीं, यह अवश्य ही होगा। अगरचे हमारे चाचा जी ने यह प्रतिज्ञा की है, चित्ररेखा तुम मोह पे जाओगी, जरूर जाओगी, ये हमारा वादा है। यार इतने काफी दिनों से मेरे साथ थे, तुम्हें छोड़ने को मन नहीं करता मेरा, तुम्हें छोड़ने को मन नहीं करता। जाना ना नैन मिला के मेरी अखियों से निदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम ये बात है। अब जा रहा हूँ, देखा तुम्हें ऐसी निशानी देकर जाऊंगा, तुम भी याद करोगी। ऐसे जाओ ना नावल छुड़ा के, ऐसे जाओ ना नावल छुड़ा के, जी न पाऊंगी तुझको भुला के, रखूंगी दिल में बसा के तेरी अखियों से निंदिया भुला के तुम्हें। देखो हमारे चाचा जी इंतजार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो अगर हमें देर हो गई ना वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्द ही आना डोली लेकर। ऐसे नहीं, जरा दुल्हन के रूम में तो देख लो तुम्हें। कितनी अच्छी लगती हो, सच बहुत ही जल्द आऊंगा। जुल्फों
आशा वो मेरे देखो ना सदकी तेरी वफा आशा वो मेरे देखो ना सदकी तेरी वफा इतने करीब के मेरे तुम मुझे भाग गए करीब के मेरे तुम मुझे इनको अदा कहूँ इनको अदा चाचा जी, बेटे आप क्या कहना चाहते हैं चाचा जी? ओ मकरंद भाई आइए यहाँ। देखिए अब तो इंदल राजकुमार मिल गया है, लेकिन इंदल राजकुमार को लेकर कौन जाएगा? महोबा, हाँ हम तो मरे हुए इंसान हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं और आप भी नहीं जाएंगे। वहां मैं कैसे जाऊंगा? तो ये एक तरकीब बतलाता हूँ। अब हम लोग यहाँ से सिरसागढ़ चलेंगे। सिरसागढ़? हाँ, बड़े भैया मलखान इंदल को लेकर के महोबा जाएंगे। ठीक, ठीक कहते भाई। जब बड़े भैया जाएंगे तो ठीक रहेगा। चलो बेटे आओ सिरसागढ़ चलते हैं हम लोग। हाँ, आओ बेटे। चलिए चाचा जी। क्या बताऊं मकरंद भाई, यार मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है यही तो मैं समझ रहा हूँ। कि बड़े भैया के सामने जाऊं कैसे। ठीक कहते हो। हम जाएं तो कैसे जाएं? अब इंदल राजकुमार को लेकर के बड़े भैया मलखान जाएंगे। ठीक है मकरंद,